हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th आईपी के डेटा फ्रेम टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। स्क्रीन में आपको एक डेटा फ्रेम दिखाई दे रहा है जिसमें टोटल 5 रोज और 4 कॉलम्स हैं और आपको राइट साइड में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस डेटा फ्रेम को देखकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिंट द फर्स्ट रो ऑफ डेटा फ्रेम डीएफ, यानी कि आपको फर्स्ट रो गेट करनी है। इसके लिए आप हेड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, डीएफ डॉट हेड। आप देख सकते हैं डीएफ डॉट हेड में मैंने 1 वैल्यू पास करी तो मुझे फर्स्ट रो गेट हुई। इसी तरह से दूसरी मेथड है डेटा फ्रेम नेम डॉट एलओसी मेथड में, अगर आप 0th इंडेक्स पास करें तो उससे भी आपको फर्स्ट रो गेट होगी। और थर्ड मेथड है आईएलओसी मेथड, यानी कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट आईएलओसी। इसमें भी अगर आप 0th इंडेक्स पास करेंगे तो आपको फर्स्ट रो गेट होगी। तो यहाँ पर हमने हेड, एलओसी और आईएलओसी तीनों मेथड से फर्स्ट रो गेट कर ली है। और आप एक रेंज देकर भी फर्स्ट रो गेट कर सकते हैं, जैसे कि डी एफ डॉट आई एल ओ सी में मैं कोई रेंज देता हूँ, सपोज 0 to 1 की मैं यहाँ पर रेंज दूँ, तो इससे भी हमें फर्स्ट रो गेट हो सकती है। तो हमने यहाँ पर 3 या 4 डिफरेंट मेथड्स से फर्स्ट रो गेट करी, हेड, एल ओ सी, आई एल ओ सी और आई एल ओ सी में रेंज देकर। क्वेश्चन है डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम कॉलम फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, यानी कि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नेम कॉलम को गेट करना है जो कि सेकंड कॉलम है, यानी कि प्रोडक्ट नेम नाम से। उसको गेट करने के लिए हमने सबसे पहली मेथड जो है वो है डेटा फ्रेम का नेम जो कि डीएफ है, डॉट कॉलम नेम यानी कि प्रोडक्ट नेम। इससे हमें सेकंड कॉलम जो कि प्रोडक्ट नेम था उसकी वैल्यूज गेट हो जाएंगी। हम प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट नेम कॉलम की वैल्यूज गेट हो गई हैं। तो इस तरह से आप डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम नेम से किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज गेट कर सकते हैं। और इसकी दूसरी मेथड है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम नेम अगर आप पास करें तो इस तरीके से भी आप उस इंडिविजुअल कॉलम्स को गेट कर सकते हैं। आप आउटपुट में देख सकते हैं हमने सेकंड मेथड से भी कॉलम गेट किया। तो इस तरह से हमने 2 मेथड्स से एक पर्टिकुलर कॉलम को गेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड अ न्यू रो विद द फॉलोइंग वैल्यूज। यहाँ पर हमें डेटा फ्रेम में एक नई रो फिफ्थ ऐड करनी है और हमें वैल्यूज दी हुई हैं। तो उसका सिंटैक्स होता है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एल ओ सी, नई रो का नेम जो कि रो लेबल है 5, इक्वल टू लिस्ट के फॉर्म में हम ये सारी वैल्यूज़ को पास करेंगे जो कि P006, AC, होम और 80,000। ये चारों वैल्यूज़ को मैंने लिस्ट के फॉर्म में रो 5 को असाइन किया। अब हम प्रिंट करके चेक करेंगे कि क्या डेटा फ्रेम में रो 5 ऐड हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं नीचे कि डेटा फ्रेम में ये फिफ्थ रो ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप न्यू रो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूव द कॉलम कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर आपको कैटेगरी कॉलम को डिलीट करना है। तो कॉलम को रिमूव करने के लिए हम ड्रॉप मेथड का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉप मेथड का मैं यूज़ करूँगा। इस कैटेगरी फंक्शन कॉलम को हमने डिलीट करना है। तो हम ब्रैकेट्स में कैटेगरी लिखेंगे और कॉमा लगाकर एक्सिस की वैल्यूज़ को 1 सेट करेंगे। एक्सिस की वैल्यू 1 का मीनिंग है हम यहाँ पर कॉलम्स को डिलीट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं ये डेटा फ्रेम को प्रिंट करूँगा डीएफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को, तो आउटपुट में डेटा फ्रेम से कैटेगरी कॉलम डिलीट हो चुका होगा। आप आउटपुट में देख सकते हैं कैटेगरी कॉलम डिलीट हो चुका है। तो ड्रॉप मेथड से आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीनेम द कॉलम प्रोडक्ट नेम टू आइटम, यानी कि हमें इस प्रोडक्ट नेम कॉलम को रीनेम करना है आइटम पे। तो रीनेम के लिए हम डीएफ डॉट रीनेम फंक्शन को यूज़ करते हैं, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट रीनेम। और इसमें डिक्शनरी के फॉर्म में ओल्ड कॉलम नेम जो कि प्रोडक्ट नेम है और वैल्यू पार्ट में न्यू कॉलम नेम जो कि आइटम है, इसको पास करेंगे। और एक्सिस की वैल्यू अगेन यहाँ 1 देंगे। 1 का मीनिंग है कॉलम में हम चेंज कर रहे हैं। तो आप डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देखेंगे तो कॉलम नेम अपडेट हो चुका होगा। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम आइटम में चेंज हो चुका है। अगला क्वेश्चन है टू प्रिंट द लास्ट 3 रोज ऑफ डेटा फ्रेम डॉक्टर,
यहाँ पर हमें एक नया डेटा फ्रेम दिया हुआ है डॉक्टर नेम से, जिसमें टोटल 5 रोज़ एंड 4 कॉलम्स हैं। इसमें से हमें लास्ट 3 वैल्यूज़ गेट करनी है। तो इसके लिए हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट टेल मेथड का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम 3 वैल्यू पास करेंगे, जिससे कि हमें बॉटम 3 वैल्यूज़ गेट होंगी। तो इस तरह से हम टेल मेथड से बॉटम 3 वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। और दूसरी मेथड है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, जो कि डॉक्टर है। हम डॉक्टर डॉट एलओसी मेथड से भी हम बॉटम 3 वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आईएलओसी पहले यूज़ करता हूँ। इसमें एक रेंज में दूँगा 2 टू 5, जिससे कि 2, 3, 4 वैल्यूज़ रोज़ हमें गेट होंगी। और इसी तरह से हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉक्टर डॉट एलओसी मेथड में भी मैं रेंज पास कर सकता हूँ 2 टू 4। इससे भी हम बॉटम 3 वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल डॉक्टर्स, यानी कि हमें नेम की सारी वैल्यूज़ गेट करनी है, नेम कॉलम की। तो उसका सिंटैक्स है डॉक्टर डॉट कॉलम नेम, यानी कि नेम। इस सिंटैक्स से हमें सारी की सारी नेम कॉलम की वैल्यूज़ गेट हो जाएँगी। और दूसरा सिंटैक्स है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉक्टर स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम नेम नेम। इससे भी हम सारे कॉलम्स की वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। तो ये 2 सिंटैक्स से हम सारी वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऐड अ न्यू कॉलम डिस्काउंट विद द वैल्यू ऑफ 200 फॉर ऑल डॉक्टर्स, यानी कि हमें डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड करना है जिसका नेम डिस्काउंट है और जिसकी वैल्यूज़ 200 होंगी। तो हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉक्टर स्क्वायर ब्रैकेट में नए कॉलम का नेम, जो कि डिस्काउंट है, इक्वल टू 200। जब हम इस सिंटैक्स को लिखेंगे तो अगर डेटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे और तो देखेंगे कि डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम टू डिस्काउंट ऐड हो चुका है, जिसकी सारी वैल्यूज़ 200 हैं। तो हम इस तरह से नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले रोज़ विथ इंडेक्स 2 एंड 3, यानी कि हमें रो नंबर 2 और 3 गेट करने हैं। तो सबसे पहले हम एलओसी मेथड का यूज़ करेंगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एलओसी, और इसके अंदर हम एक रेंज पास करेंगे। तो एलओसी के केस में क्योंकि ये लेबल्ड इंडेक्स है, तो आपको 2:3 इस रेंज को देना होगा, जिससे कि आपको रोज़ 2 और 3 गेट होंगे। और इसी तरह से हम आईएलओसी से भी रोज़ 2 एंड 3 को गेट कर सकते हैं। आईएलओसी के केस में आपको न्यूमेरिक इंडेक्सेस पास करने होंगे, जो कि 2:4 होंगे। तो 2:4 से हमें रो नंबर 2 और 3 गेट होगी। और हम थर्ड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एलओसी। हम यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में 2 और 3 को अगर हम लिस्ट के फॉर्म में पास करें एलओसी के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें रो नंबर 2 एंड 3 गेट होंगी। अगला क्वेश्चन है टू डिलीट द कॉलम डिपार्टमेंट, यानी कि हमें इस डेटा फ्रेम से डिपार्टमेंट कॉलम को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप मेथड का यूज़ करते हैं, जिसका सिंटैक्स है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉक्टर डॉट ड्रॉप मेथड। और इस ड्रॉप मेथड के अंदर हम कॉलम नेम, जो कि डिपार्टमेंट है जिसको हमने डिलीट करना है, उसको लिखेंगे, कॉमा एक्सिस इक्वल टू 1, यानी कि एक्सिस 1 मीनिंग कॉलम्स। तो जब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे तो आपको डिपार्टमेंट कॉलम इस डेटा फ्रेम से डिलीटेड दिखाई देगा, यानी कि डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से ड्रॉप मेथड से हम नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड अ न्यू कॉलम रेटिंग टू द डेटा फ्रेम हैविंग द फॉलोइंग वैल्यूज 3, 1, 2, 4, 5, यानी कि हमें इस डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम रेटिंग ऐड करना है, जिसकी वैल्यूज 3, 1, 2, 4, 5 होंगी। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए सिंटैक्स होता है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्रिकेट डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में न्यू कॉलम नेम, जो कि रेटिंग है, इक्वल टू में आप 5 डिफरेंट वैल्यूज 3, 1, 2, 4, 5 को असाइन करेंगे। और आप डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देखते हैं, यहाँ पर एक नया कॉलम रेटिंग ऐड हो चुका है 3, 1, 2, 4, 5 वैल्यूज के साथ। अगला क्वेश्चन है चेंज द रो लेबल फ्रॉम ABCDE टू टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी एंड टीम ई, यानी कि हमें यहाँ पर रो लेबल्स को चेंज करना है, टीम ए को टीम ए पे, बी को टीम बी पर, इस तरह से। तो रो लेबल्स को चेंज करने के लिए हम रीनेम मेथड का यूज़ करते हैं, जिसका सिंटैक्स है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिकेट डॉट रीनेम और
ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पर एक डिक्शनरी के फॉर्म में वैल्यूज़ को पास करेंगे। की होगी ओल्ड वैल्यू और उसकी वैल्यू होगी न्यू वैल्यू। तो यहाँ पर ए ओल्ड नेम है और टी में न्यू नेम है, तो हमने इसको की वैल्यू पेयर के फॉर्म में पास किया है। तो इस तरह से बी की है और ओल्ड नेम है, टीम बी न्यू नेम है। तो इस तरह से हमने पांचों रो लेबल्स को नए रो लेबल्स में असाइन किया, ओल्ड नेम और न्यू नेम के फॉर्मेट में, और एक्सेस की वैल्यू 0 असाइन की। एक्सेस वैल्यू 0 का मीनिंग है हम रो लेवल पे चेंज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे नेम अपडेट हो चुके हैं। तो आप रीनेम मेथड का यूज़ करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, चेंज द कॉलम लेबल ऑफ फर्स्ट कॉलम फ्रॉम वन टू मैच वन। यानी कि हमें फर्स्ट कॉलम लेबल को वन से मैच वन पे चेंज करना है। तो कॉलम लेबल चेंज करने के लिए सिंटैक्स अगेन हम रीनेम मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें वन को मैचेस वन पे चेंज करना है। तो जिसका सिंटैक्स होगा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिकेट डॉट रीनेम, और इस रीनेम मेथड के अंदर हम डिक्शनरी के फॉर्म में ओल्ड वैल्यू वन है और न्यू वैल्यू मैचेस वन है, इसको पास करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वन को की सेट किया है और मैचेस वन को वैल्यू सेट किया है, ओल्ड नेम कोलन न्यू नेम। और एक्सेस की वैल्यू हम यहाँ पर वन रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कॉलम लेवल चेंज कर रहे हैं। और इन प्लेस इक्वल टू 2 मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, जिसका मीनिंग है कि हम एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में ही चेंजेस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वन मैचेस वन में चेंज हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं पाइथन स्टेटमेंट दिया हुआ है रिजल्ट डॉट एल और स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऑल रोज कॉमा अटेम्प्ट्स ग्रेटर देन वन। यानी कि हमें इस डेटा फ्रेम में ऑल रोज और अटेम्प्ट्स की वैल्यू जहाँ पर वन से ग्रेटर है उस पर बुलियन इंडेक्स के फॉर्म में आंसर देना है। तो यहाँ पर वन से बड़ी वैल्यू सिर्फ बी और सी रोज में है, तो उस बी और सी में हमें ट्रू गेट होगा। बाकी ए और डी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में हमें फॉल्स गेट होगा। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट बुलियन इंडेक्सिंग का स्टेटमेंट है, जिसमें हमें आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में गेट होता है। अगला क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ ए एंड डी रो लेबल्स। यानी कि यहाँ पर हमें ए और डी इन दोनों रो लेबल्स की वैल्यूज़ को गेट करना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को गेट करने के लिए हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर रिजल्ट है डॉट एल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक लिस्ट पास करेंगे, जिसमें हम ए और डी इन दोनों रो लेबल्स को हम पास करेंगे। तो रैंडम सेलेक्टेड वैल्यूज़ के लिए हम लिस्ट के फॉर्म में एल को वैल्यू पास करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ए और डी वैल्यू गेट हुई है। अगला प्रोग्राम है डेटा फ्रेम क्रिएशन का, जिसमें हमें दो सीरीज़ दी हुई है इंग्लिश और मैथ्स नाम से। और इन दोनों सीरीज़ की हेल्प से हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है माई डेटा। यानी कि हम यहाँ पर डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो सीरीज़ क्रिएट करेंगे। मैंने आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, दो सीरीज़ इंग्लिश और मैथ्स नाम से क्रिएट करी हुई है। मैंने पी डॉट सीरीज़ फंक्शन के अंदर सीरीज़ की वैल्यूज़ को पास किया और उनके डिफरेंट इंडेक्सेस उन दोनों सीरीज़ को असाइन किए। तो यहाँ पर दो सीरीज़ हैं, इंग्लिश और मैथ्स। और नीचे पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी हुई है, डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। और उन डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ में मैंने वैल्यू पार्ट में इन दोनों सीरीज़ को पास किया हुआ है, इंग्लिश और मैथ्स। तो इस तरह से ये प्रोग्राम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ से क्रिएट किया हुआ है। आप इसके लिए डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ का क्रिएशन वीडियो देख सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ के केस में जो कीज़ होती हैं वो कॉलम लेबल का काम करती हैं। यहाँ पर इंग्लिश और मैथ्स कॉलम लेबल का काम कर रहे हैं। आप डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए डेटा फ्रेम क्रिएशन का मेरा वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन समझ में आए, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और पांडास और सीरीज डेटा विजुलाइजेशन के टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट को देख सकते हैं।